फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह स्वरा देख रही है कि बाहर का विंडो से बाहर का नज़ारा कुछ कैसा दिख रहा है और वो हंस रही है क्योंकि उसको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे खड़े रहने का विंडो के आगे। तो वो अपना एंजॉय कर रही है। और मेरे देवर की एंगेजमेंट है तो उसके लिए मुझे मेहंदी रखनी है आज। तो मैंने मेरी मम्मी को बुला लिया है उनके घर पे ही, तो वो स्वरा को रखेंगी तो मैं और मेरी सास हम दोनों मेहंदी रखवा लेंगे। तो वो लड़की बस अभी थोड़ी देर में आने ही वाली है और मेरी मम्मी आ गई है। और वो मेरी एंगेजमेंट का एल्बम जो था वो मम्मी के वहाँ पड़ा था तो वो लेके आई है कि तुम रखना। अभी वो देखती थी अब तक, फिर मैंने मंगवाया कि वहाँ पे रह गया है तो लेके आना। और यहाँ पे मम्मी स्वरा का वीडियो निकाल रही है तो स्वरा भी ऐसे कर रही है कि वो भी ट्राई कर रही है वीडियो निकालने का। तो वो ऐसे खेल रही थी मम्मी को देख के। और फिर उस लड़की का कॉल आया मुझको जो मेहंदी करने आ रही है कि आप नीचे मुझको लेने के लिए आ जाओ। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ। उसको मैंने एड्रेस तो दे दिया था पर फिर भी उसको ऐसा लगा कि आ जाए तो ठीक है। तो फिर मैं फटाफट लिफ्ट से गई नीचे उसको लेने के लिए, क्योंकि ये जो अभी नया नया ही फ्लैट्स बने हैं वहाँ पे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं चली ही जाती हूँ उसको लेने के लिए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वो वहाँ पे सामने ही है। तो फिर मैं तुरंत अंदर आ गई और पूछ लिया कि मिल गया था। तो बोले कि हाँ मिला था पर थोड़ा कन्फ्यूज़न था तो मैंने आपको नीचे बोला है। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मेहंदी रखनी उसने स्टार्ट कर दी है। खाना वाना खा लिया है हमने जल्दी से, क्योंकि फिर मेहंदी रखी हो तो फिर कुछ होता नहीं है खाने का और ठीक से जब तक सूखे नहीं तब तक तो बैठे रहना ही होता है। तो सारा काम ख़त्म करके हम लोग मेहंदी करने के लिए बैठ गए हैं। और ये लड़की की स्पीड अच्छी है तो उसने फटाफट से मेरे दोनों हाथों पे ऐसे मेहंदी रख ली। और यहाँ पे मैं अरेबियन मेहंदी करवा रही हूँ। A few moments later. तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके की मेरी मेहंदी लग चुकी है, अभी कंप्लीट हो गई है। और अभी मैं ये पीछे से ऐसा है। 5 hours later. और खाना तो आज बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि अगर बनाएंगे तो फिर बर्तन करने का आएगा तो हाथ भीगेंगे तो फिर मेहंदी का कलर उतना नहीं आएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज बाहर ही चले जाते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं एक अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में। देखते हैं कोई अच्छा रेस्टोरेंट आएगा तो हम वहाँ पे खाना खाएंगे। और पंजाबी खाने की इच्छा है सबकी, तो वैसी रेस्टोरेंट ढूंढ के जा रहे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर और मेरी सास और स्वरा, हम लोग 5 लोग अभी जा रहे हैं। और आगे जाते ही हमको ये एक होटल अच्छी दिख गई थी जो कि अच्छा रिव्यू था उसका। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे ही चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे होटल में अंदर आ गए हैं। और इस होटल का इंटीरियर बहुत ही अच्छा था, एकदम लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी थी और सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा था और सब डेकोरेशन बहुत अच्छा था। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा।
ऑर्डर भी दे दिया है, तो अभी बस थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर आता ही होगा। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था पनीर पसंदा और वेज कढ़ाई की सब्ज़ी, 2 सब्ज़ी ऑर्डर की थी और तंदूरी रोटी। तो वही हमारा डिनर था। तो बस अब डिनर कर लेंगे शांति से। तो डिनर तो बहुत अच्छा था और डिनर करने के बाद हम लोग निकल गए और हाईवे का कुछ काम चल रहा है, तो गाड़ी हमको कुछ इस तरह से पार्क करनी पड़ी थी। The next day. और दूसरे दिन मेरी मेहंदी का ये जो कलर आया है वो बहुत ही अच्छा था। और ये ऑर्गेनिक मेहंदी कौन है ऐसा वो लड़की बोल रही थी, नहीं तो अभी इतने बेकार से कौन आते हैं कि जैसे कि थोड़े दिन बाद आपकी पूरी चमड़ी ही उतरने लगती है मेहंदी के कलर के साथ साथ, तो वो बहुत ही बेकार रहता है। और स्वरा को जो थोड़ी मेहंदी लगाई थी मेरी मम्मी ने, वो कुछ इस तरीके का दिख रहा था, तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे उसके हाथ। और लंच के लिए मैं आज बनाने वाली हूँ आलू परोठा। तो यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और आटा भी गूंद लिया है। तो अभी मैं स्वरा कल लंच के लिए अभी आलू परोठा ये बना रही हूँ, क्योंकि किसी और को अभी भूख नहीं लगी है, तो मैंने सोचा कि स्वरा को लंच करवा देती हूँ। तो उसको आलू परोठा पसंद है। और अगर आपको आलू परोठा की रेसिपी चाहिए तो मेरी चैनल में मैंने ऑलरेडी डाली हुई है रेसिपी, एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छे बनते हैं। और मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाए थे, तो ये काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाए हैं। आलू परोठा को आप दही के साथ, सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ किसी के साथ भी खाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो स्वरा टीवी देख रही थी और मैं उसको खिलाने लगी थी अभी, तो उसको अच्छा लगा। और तभी मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि मैं बस जस्ट आ ही रहा हूँ, उनकी कल एंगेजमेंट है तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, तो वो आ गए थे। ये उनकी ही कार है, तो मैंने वीडियो उतारा। और ये सब सगाई का जो प्रिपरेशन चल रहा है वो सब है। और हम लोग हमारी गिफ्ट को रैप करने के लिए चले गए थे थोड़ा बाज़ार, क्योंकि हमारा गिफ्ट तो ले लिया था पर रैप करने का बाकी था। तो हम लोग चले गए थे और एक टॉयज़ की शॉप थी, वहाँ पे रैपिंग हो रहा था, गिफ्ट रैप। तो फिर हम लोग वहाँ पे स्वरा को लेके गए थे, तो वो तो पूरा पागल ही हो गई कि ये चाहिए वो चाहिए। हालांकि ये सब चीज़ें उसके पास है, ये फ्रूट्स वाला है, ये है वो है, सभी नए नए टॉयस उसके पास है, पर पूरा वो सब बेकार कर देती है थोड़े ही दिन में। 1-2 दिन में तो सब उसका टूट फूट जाता है और सब इकट्ठा तो मुझे ही करना पड़ता है, वो फैला देती है सब। तो और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो हम लोग ने सोचा कि आइस डिश खाने चलते हैं। तो हम लोग अभी आइस डिश खाने के लिए आ गए हैं और कुछ इस तरीके की लग रही थी हमारी आइस डिश। और वो ख़त्म करने के बाद हम लोग फटाफट से घर पहुंच गए, क्योंकि कल एंगेजमेंट है तो सुबह जल्दी उठना है, तैयार वैयार होके जाना है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।